हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं प्रशांत वर्मा, लेक्चरर जियोग्राफी, टैगोर स्कूल। हम जो 10th क्लास में राजस्थान बोर्ड के जो एसएसटी के जियोग्राफी के टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी राजस्थान बोर्ड के अंदर सोशल स्टडी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो जियोग्राफी के उसके अंदर जो चैप्टर जो है 6 चैप्टर है, टोटल जो चैप्टर है जियोग्राफी के एसएसटी के अंदर राजस्थान बोर्ड में 6 चैप्टर है और प्रत्येक चैप्टर जो है वो 3 मार्क्स का है। तो टोटल 18 मार्क्स के जो है वो क्या है, इससे क्वेश्चन आए और 5 मार्क्स के जो है मैथ का जो है वो इसमें से मैथ आएगा। तो सबसे पहले हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन कौन कौन से आए। लास्ट के 2 साल के जो अगर पेपर देखे अपने, तो उसमें क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं उसके बारे में अपने आज पहले डिस्कस करते हैं। पेपर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आया, राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 योजनाएं। तो ये क्वेश्चन आया 2019 के अंदर, बालिका शिक्षा को बढ़ावा कैसे देगा। गार्गी पुरस्कार योजना, आपकी बेटी योजना, कस्तूरबा आवासीय योजना और 4 है स्कूटी वितरण। तो ये क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर, 2 मार्क्स का था। जिस बच्चे ने 4 पॉइंट पूछे थे उसमें, और जिसने पूरे लिखे उसको जो है 2 में से 2 नंबर मिले होंगे। इस प्रकार से आपको करना है। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गार्गी पुरस्कार योजना चलाएगी। गार्गी पुरस्कार के अंदर जो लड़कियों के 10th क्लास के अंदर 75 के इससे ज़्यादा नंबर आते हैं उनको 11th क्लास के अंदर 3000 रुपये और 12th क्लास के अंदर भी 3000 रुपये मिलते हैं, चाहे वो कोई सभी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल। इसके बाद के अंदर 12th के अंदर अगर आते हैं 75% से ऊपर या 75% मार्क्स, तो उसको 5000 रुपये मिलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव संसाधन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसाधन क्या है, कि संसाधन किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है उसे संसाधन बोलते हैं। हम जिसका प्रयोग करते हैं अपनी आवश्यकता के लिए उसे संसाधन कहते हैं। जैसे हम कोयले का प्रयोग कर रहे हैं, कोयला एक संसाधन है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल का प्रयोग कर रहे हैं, जल एक संसाधन है। मृदा का प्रयोग कर रहे हैं तो मृदा एक संसाधन है। वे पदार्थ जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं तो उसे संसाधन कहते हैं। कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं बनती जब तक मानव उसका प्रयोग नहीं करेगा। जैसे मान लो अभी भूमि के अंदर, जमीन के अंदर एक वस्तु है ए, इसका अभी प्रयोग नहीं हो रहा, अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी नॉलेज नहीं है कि इसका जो है यूज किस प्रकार का। जब इसका यूज मान लो 10 साल बाद, 15 साल बाद में जब इसका प्रयोग प्रारंभ हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, संसाधन बन जाएगा। मानव स्वयं भी एक संसाधन है, मानव स्वयं एक संसाधन है। तो आज मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। और मानव संसाधन के अंदर जो आपका जो मानव संसाधन से यहाँ पे तात्पर्य है, इस टॉपिक के अंदर जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या के बारे में बताया गया। तो जनसंख्या किसे कहते हैं, एक निश्चित क्षेत्र के अंदर, ये एक निश्चित क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम हमने ले लिया ए। एक निश्चित क्षेत्र के अंदर निश्चित समय में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या बोलते हैं। निश्चित क्षेत्र ये, और निश्चित समय मान लो 2019 से 2020, कोई भी हो सकता है। 2001 से लेकर 2011 का भी हो सकता है, 2011 के बाद में 2021 भी हो सकता है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में, ये निश्चित क्षेत्र ए है और निश्चित समय मान लो लास्ट का 1 साल, तो इसमें लोग निवास कर रहे हैं, वहाँ पे
90,000, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होगी? 90,000। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या कहते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन के अंदर है। ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था 12वीं क्लास के अंदर, लास्ट ईयर के अंदर, कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? चीन। 2 नंबर पे कौन सा है? भारत। और 3 नंबर पे कौन सा है? यूएसए। चाइना की फर्स्ट रैंक है, इंडिया की सेकंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और भारत के अंदर विश्व की जनसंख्या कितनी है? भारत के अंदर विश्व की जनसंख्या 17.3% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.3%। जबकि हमारे पास विश्व की भूमि कितनी है, जमीन कितनी है हमारे पास, क्षेत्रफल कितना है विश्व का? 2.4% विश्व का क्षेत्रफल भारत के पास है। इसका मतलब हमारे पास विश्व की भूमि तो है कम और जनसंख्या है ज़्यादा। जिन क्षेत्रों के अंदर ऐसा होता है जहाँ पे भूमि होती है कम और जनसंख्या होती है ज़्यादा, वहाँ पे क्षेत्रफल जो है वो जनसंख्या घनत्व जो है वो ज़्यादा होता है। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.3%। भारत में कितने प्रतिशत विश्व का क्षेत्र है? 2.4। भारत का टोटल जो है क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। कौन से राज्य के अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर। 2 नंबर पे कौन सा है? महाराष्ट्र। 3 नंबर पे कौन सा है? बिहार। 4 नंबर पे कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आपके 10th क्लास के अंदर एसएसटी के अंदर आ सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम बताओ। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने 2 लिखे तो आपको जो है 1 अंक मिलेगा। इस प्रकार से अगर मार्क डिवाइडेशन होता है तो अगर आपने उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे, महाराष्ट्र 2 पे, बिहार के अंदर कितने अक्षर है? 1 2 3, तो कितने हो गए इसके अंदर? तो ये तीसरी रैंक पर है, 1 2 3। बंगाल के अंदर कितने वेस्ट होंगे? 1 2 3 4, तो ये चौथी रैंक पे। एक याद करने का तरीका है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य। 2 नंबर पे कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर। 3 नंबर कहाँ पे है? बिहार के अंदर। 4 नंबर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर। सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों के नाम बताओ, ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर आ सकता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या आपको पता चल गई उत्तर प्रदेश के अंदर है, और सबसे कम जो जनसंख्या है वो सिक्किम राज्य के अंदर है। तो 2 नंबर का इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का नाम बताओ। तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की है। राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 8वां स्थान है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान का भारत के अंदर प्रथम स्थान है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 2 नंबर का, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान बताइए। अब आगे एक नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इस चैप्टर के अंदर वो है जनसंख्या वृद्धि। हम क्या लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से हमारे जनसंख्या वृद्धि जैसे शब्द आता है दिमाग में, हम सोचते हैं कि जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि। लेकिन इसका एक पहलू और भी है। किसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि? 2 समय अंतरालों के मध्य, 2 समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो एक क्षेत्र, ये क्षेत्र है ए, ठीक है। 2001 के अंदर यहाँ की जनसंख्या थी 100,
और 2011 के अंदर यहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई 120। तो कितने का परिवर्तन हो गया 20 का। तो ये जनसंख्या वृद्धि है। दो समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में जितना परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि थी। मान लो एक क्षेत्र था A और इसका क्या था 2001 के अंदर जनसंख्या इसकी थी 100 और 2011 के अंदर इसकी जनसंख्या हो गई 90। तो ये जनसंख्या वृद्धि जो है ऋणात्मक थी। तो यहाँ पे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही तो 10 थी, और अगर पहले अपने पढ़ा वो धनात्मक था। तो जनसंख्या के अंदर परिवर्तन होना ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। चाहे जनसंख्या बढ़े चाहे घटे, दोनों के लिए जो शब्द यूज होगा, प्रयोग करेंगे हम शब्द, वो होगा जनसंख्या वृद्धि। दो समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या के अंदर परिवर्तन होना ही जनसंख्या वृद्धि है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। अगर ज्यादा हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे धनात्मक, अगर कम हो रहा है तो उसे बोलेंगे ऋणात्मक। 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी 17.64%। ये पढ़ रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार, जो आपकी बुक में डाटा देखते हैं 17.64%। ये जो थी भारत की जनसंख्या वृद्धि थी, और 10 की वृद्धि थी, मतलब 10 सालों के अंदर जो है जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि हुई वो 17.64 थी। मान लो कि 2001 के अंदर 100 लोग थे तो 2011 के अंदर वो बढ़कर 117 लोग हो गए। अब जो है 2011 में हम राजस्थान का देखेंगे तो राजस्थान की थी 21.44%। ये राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि 2011 में 10 की वृद्धि दर। अब राजस्थान के अंदर एक आपकी बुक के अंदर देखा है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे रही पिछले 10 सालों के अंदर। 2001 से लेके 2001 से 2011 के बीच में राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे रही बाड़मेर के अंदर। कितनी थी 32.5%। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 लोग थे 2001 के अंदर तो 2011 के अंदर बढ़कर कितने हो गए 132, 132 लोग हो गए। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे रही वो थी गंगानगर के अंदर। 100 लोग थे तो 10 साल बाद में बढ़कर हो गए 110। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि 10% रही। आपके क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का कि सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों के नाम बताओ। तो सर्वाधिक तो बाड़मेर के अंदर और न्यूनतम कहाँ पे आ गई गंगानगर के अंदर। मोस्टली जनसंख्या वृद्धि का लिटरेसी से साक्षरता से संबंध है। जिन क्षेत्रों के अंदर साक्षरता अधिक होती है वहां पे जनसंख्या वृद्धि क्या होती है कम होती है। साउथ इंडिया के जो आप अगर स्टेट ले लो, ये नॉर्थ इंडियन स्टेट और ये साउथ इंडियन स्टेट, दक्षिण भारत की तुलना में उत्तरी भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। क्यों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो दक्षिण भारत के अंदर साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है उत्तरी भारत की अपेक्षा। उत्तरी भारत की अपेक्षा जो है दक्षिण भारत में साक्षरता ज्यादा है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं साक्षर होते हैं उनके अंदर जनसंख्या वृद्धि दर जो है जन्म दर जो है वो कम होती है। जहाँ पे जिन सोसाइटी के अंदर जिस समाज के अंदर जिस क्षेत्र के अंदर जो है पढ़े लिखे लोगों की संख्या क्या होती है ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या होता है जन्म दर जो है वो कम होती है। अब एक इसके अंदर क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के कारण या जनसंख्या में परिवर्तन कैसे हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या देखते हैं। जनसंख्या में वृद्धि 3 प्रकार से होती है। ये याद रखना, ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ गया 2018 के अंदर। एक तो है जन्म दर, एक है मृत्यु दर। ये क्वेश्चन था 2 नंबर का, जन्म दर और मृत्यु दर से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन था। तो आपको इसके बारे में बताना था। और तीसरा एक इसके अंदर देखा है प्रवास।